नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक डेट ऑफ बर्थ लेके आई हूँ और इसमें जो मिसिंग नंबर है उसके जो मिसिंग नंबर के जो एनर्जीज़ होते हैं, जो उसके नंबर के गुण धर्म हैं या उससे रिलेटेड डायरेक्शन में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो कि आपको मैं लक्षण से समझाऊंगी और उसकी रेमेडी हम क्या दे सकते हैं। रेमेडीज़ आपको वास्तु के अकॉर्डिंग भी मिलेगा और रेमेडीज़ आपको नंबर्स के प्लैनेट के रिगार्डिंग भी आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेम हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 12/06/1984। अगर मैं इसे प्लस करती हूँ तो यहाँ 3 नंबर आता है। इट मीन इनका जो मूल स्वरूप है, इनका जो मूलांक है वो 3 नंबर है, जिसके ओनर बनते हैं गुरु बृहस्पति। और इन सब को अगर मैं प्लस करती हूँ तो यहाँ 31 आता है। तो 3 + 1 = 4। तो इनका जो भाग्यांक है वो बनता है 4 नंबर, जो कि 4 नंबर को रूल करते हैं कि राहु देव, जो कि आपके सब वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब आपकी रुकावट या ज़िंदगी में कैश क्रंच अगर आप फील कर रही हैं तो इस तरह के चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहीं रुकावट तो नहीं आ रही, पैसे का फ्लो प्रॉपर बना हुआ है कि नहीं, आप कोई भी प्लान या आपके आइडियाज़ है वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इस तरह से कि आप उसको एक्शन या गैदर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर वो चार्म या एक्टिवनेस या फिर आप में वो ग्लो है कि नहीं है, कि लोग देख के अट्रैक्ट हो। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो कि 4 नंबर को बताता है, जो कि आपके मेंटल वर्ल्ड को भी बताता है कि आपके पास कितना अच्छा दिमाग है, आप कितने शार्प हैं, कितने आपका विजनरी आपका कितना तेज है, इन सब चीज़ों को भी बताता है। 3 नंबर जो कि आपके ईस्ट डायरेक्शन और गुरु बृहस्पति को बताता है कि ईस्ट डायरेक्शन इट मीन सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर देखेंगे और इससे रिलेटेड हम रेमेडी को भी चेक करेंगे। सब लोग पूछते हैं कि लोसो ग्रिड कैसे भरना है। प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए जो कि न्यूमरोलॉजी और लोसो ग्रिड से है। आप उसको क्लिक करिए। स्टार्टिंग से बेसिक से मैंने बताया है, वो आप देखेंगे। शुरू से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी आपसे ईज़िली हो जाएगा। तो आप ज़रूर उसको ट्राई करिए। आपको देखना पड़ेगा पर ठीक है, आप देखिए। यहाँ पर इनका पहला जो वर्ड है जो कि मेंटल वर्ड कहलाता है कि आपका दिमागी स्तर कैसा रहेगा यहाँ पर। तो ये चारों भरा हुआ है, ठीक है, आपका चारों भरा हुआ, जिसको बोलते हैं मेंटल प्लेन भी बोला जाता है। और इसकी ख़ास बात रहती है कि शार्प मेमोरी रहता है, ब्रेन बहुत अच्छा शार्प रहता है, इंटेलेक्चुअल होते हैं और गुड मेंटालिटी के भी होते हैं। ये जो होता है ये प्रैक्टिकल प्लान होता है कि आप अपने लाइफ में कितने प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, विजनरी बहुत अच्छी होती है, मल्टीटास्कर होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं और सक्सेसफुल रहते हैं अपने लाइफ में। जो मिसिंग नंबर है, एक तो इल्यूज़न नंबर 2 आ गए, एक तो 4 नंबर है जो कि बढ़ा दिया है। तो ये भी देखा जाए कि अब 2 बार 4 नंबर रिपीटेड हो गए हैं। तो ये फील अगर क्लाइंट को हो रहा है कि आप चेक करेंगे प्रेडिक्शन में कि क्या कैश क्रंच हो रहा है, क्या आप जो सोच रही हो लाइफ में वो फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या एक्शन नहीं ले पा रहे हो, गैदर नहीं कर पा रहे हो, इस तरह की कोई कमी आ रही है क्या, पहले ये चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 2 बार है। तो आप फिर इससे रिलेटेड भी रेमेडी अपने लाइफ में करेंगी। 31 आया है। 31 का मतलब क्या होता है कि जैसे 30 के बाद, लकी ईयर 30 के बाद आ रहा है, क्योंकि 31 से इनकी लाइफ थोड़ी सी ग्रोथ और अच्छी होगी, अच्छा साल होगा, इसके बाद और दिन अच्छे आएंगे। तो इट मीन शनि देव का जो चक्र होता है वो 30 साल में कंप्लीट करता है। तो 30 साल के बाद
लकी ईयर आ रहा है मतलब शनि का प्रभाव इनके जीवन में बहुत ज़्यादा होगा। शनि का प्रभाव रहता है तो कैसा करता है, व्यक्ति को अकेला कर देता है, निराशा देता है, हर चीज़ में स्पीड ब्रेकर लगा के रखता है कि वो जो चीज़ सोच रही हैं वो चीज़ समय के बाद ही पूरा होगा, बहुत मेहनत करने के बाद मिलेगा। शनि अकेलापन देता है मतलब पूरे परिवार से अलग रहना, अलग से थलग रहना, इस तरह की ज़िंदगी में भी एक पार्ट देता है कि अलग से थलग हूँ मैं, स्पीड ब्रेकर मेरे लाइफ में, लाइफ को एंजॉय थोड़ा कम कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा व्यक्ति खुद ही अकेला अकेलापन रहना, थोड़ा अपने में भी रहना चाह रहे हैं मिलना, पर एक कंपनी ढूंढते हैं जो इनके लायक हो, जो इनके नेचर से मिले, इस तरह से। तो यहाँ पर 31 आए तो मतलब ये समझिए कि ऐसे व्यक्ति का शनि का प्रभाव ज़्यादा है। इवन ये नंबर आ गया तो मतलब समझ लीजिए कि शनि का प्रभाव इनके में है, इनके जीवन में। अब क्योंकि आज मैं रेमेडी की बात की हुई हूँ तो हम मिसिंग की ही बात करेंगे कि यहाँ पर कभी भी किसी का 3 जो एरिया से, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे आड़ी हो, चाहे इस तरह से हो, इस तरह से हो, चाहे जिसी भी तरह से हो, मिसिंग हो जा रहा है नंबर, तो समझ लीजिए कि वो पितृदोष बना रहा है इनके लाइफ में, कहीं ना कहीं पितृदोष या काल सर्प दोष बना रहा है कि कोई पार्ट जीवन में मिसिंग है, जिसको फील करना चाहे वो व्यक्ति फील नहीं कर पाएगा। काल सर्प दोष का मतलब क्या होता है कि जीवन में आपके जैसे कि अपन कुंडली बनाते हैं तो 12 हाउसेस होते हैं, 6 घर में राहु केतु बैठ जाते हैं पहले और छठवें में फॉर एग्जांपल, तो पूरे ग्रह उन्हीं के अंदर आ जाएंगे। तो वो ग्रह अपनी जो पावर होती है, जो उनका पोर्टफोलियो होता है, वो चीज़ वो दे नहीं पाते उतने अच्छे से क्योंकि वो बंधे हुए रहते हैं, एक 6 हाउस में ही वो घूम सकते हैं। तो वो जो एनर्जी देनी होती है, जो उनका पोर्टफोलियो होता है या जो उनके एट्रीब्यूट होते हैं प्रॉपर नहीं मिल पाते, किसी एंगल में मिसिंग होता है। पितृदोष समथिंग है कि कोई प्रॉब्लम जेनेटिकली ही चली आ रही है, आप उसी जेनेटिक में पैदा हुए कि वो प्रॉब्लम भी आपको और बढ़ी हुई दिख रही है। इसको देख कैसे सकते हैं कि आप सूर्य है, चंद्र है या कोई शुभ ग्रह है, उनके साथ राहु केतु का योग बन जाना, या फिर सूर्य और शनि का योग बन जाना, या फिर आप देखेंगे कि मंगल या शनि का योग बनना या उनकी युति बनना, जो कि लाइफ में इस तरह के कॉम्बिनेशंस लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे दोष पैदा ज़रूर करते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो 3 नंबर मिसिंग है, क्योंकि हम ये पूरी रो की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे 3 नंबर की बात नहीं कर रहे हम, ये पूरा यहीं बीच का पार्ट जो होता है इनके हार्ट और टमी एरिया और हिप, इस एरिया में इनको प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा। अब सूर्य जो होता है हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो दिल से दुखी होना, दिल की बीमारी, या फिर जरूरी नहीं कि दोनों हो, या अपनी फीलिंग खराब होना अपने रिश्तेदारों से, अपनों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने हस्बैंड से, या आजकल लोगों के दोस्त होते हैं उनसे फीलिंग खराब होना, जो उम्मीद करना वो फुलफिलमेंट ना हो पाना। सूर्य और क्या देगा, सूर्य आपको देगा स्थिरता, गुरु और सूर्य में है स्टेबिलिटी देना। एक अगर गुरु जो है 3 नंबर आपको स्टेबिलिटी देता है, किस में देता है, फैमिली में देता है कि आपका बहुत बड़ा परिवार है, आप साथ में रह रहे हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा है, भले चाहे जो भी हो पर वो साथ साथ हैं। अगर कोई और नंबर का सपोर्ट नहीं है तो ठीक है, बट वो साथ साथ रहते हैं, छोड़ते नहीं है। तो यहाँ नंबर मिसिंग है, तो परिवार में वो जो परिवार की बात होती, गुरु की बात होती, जो गुरु परिवार को बताता है स्टेबिलिटी परिवार में, तो वो परिवार की चीज़ मिसिंग हो जाती है। अब जो सूर्य देव जॉब में स्थिरता बताते हैं, ठीक है, वो स्थिरता में भी थोड़ी मिसिंग हो जाती है, बट यहाँ इल्यूजन आया है तो थोड़ा ओवरकम रहेगा चीज़। जैसे ये चाहेंगे अपने लाइफ में करियर ग्रोथ उतना नहीं होगा, पर यस ये काम जरूर करेंगे, स्थिरता रहेगा। क्यों, क्योंकि एक इल्यूजन नंबर आके बैठा हुआ है। सूर्य है, मिसिंग है, तो फादर के सुख में कमी करेगा, आँख में प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम देगा, ठीक है। उतना मेरा मान सम्मान यश कीर्ति नहीं फैल रहा है, ऐसा भी सोच सकती हैं ये कि जितना मुझे फैलना चाहिए। कमिटमेंट फेलियर हो सकती है कि कमिटमेंट किया वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो भी एक स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, कि स्टेबिलिटी है तभी आप कमिटमेंट कर पाएंगे और कभी आप फुलफिलमेंट कर पाएंगे। क्योंकि सूर्य एक खड़ा व्यक्ति जो कि नायक बनता है, ठीक है, जो कि पर्दे के पीछे नहीं सामने आके काम करता है। तो यहाँ पर 3 नंबर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगी। ईस्ट डायरेक्शन मतलब कि
आप यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई एंटी वर्क हो रहा है या एंटी एलिमेंट है या एंटी वर्क है, आप उसको ठीक करिएगा, पहला चीज़। दूसरा, ईस्ट डायरेक्शन है तो आप यहाँ पर ग्रीन से आप इसको इन्हांस कर सकती हैं, इस एरिया को ग्रीन से आप इन्हांस कर सकती हैं। सूर्य देव की एक प्रतिमा लगा सकती हैं जो कि ब्रास या कॉपर की हो, सूर्य देव की प्रतिमा लगा के आप पूजा कर सकती हैं। या फिर राम दरबार की भी पूजा की पिक्चर लगा के आप राम दरबार की भी पूजा करेंगे तो आपको जॉब से रिलेटेड, मान सम्मान से रिलेटेड आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर गुरु का नंबर भी मिसिंग है, गुरु की चीज़ भी मिसिंग है। तो 31 के बाद तो आप, क्योंकि इल्यूज़न आया है नंबर, तो ऑफ कोर्स ये डाइवर्ट तो होंगे धर्म परिवार को लेके काफ़ी, या फिर ईस्ट से रिलेटेड वो चीज़ थोड़ी थोड़ी तो आने लगी। और इम्प्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पर 400 ग्राम चना का दाल लेके सर से एंटी क्लॉकवाइज लगा के घुमा के 7 बार, गुरुवार को जल प्रवाह करती 3 बार, तो भी फैमिली से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको आएगा उससे आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। वो चीज़ आप गैदर करने के लिए एबल हो सकती हैं। 5 नंबर यहाँ पर मिसिंग है जो कि बैलेंस को बताता है, आप कितने बैलेंस है। 1 से लेके 4 और 6 से लेके 9 नंबर में जितने भी ग्रह आते हैं और ग्रहों से रिलेटेड एट्रीब्यूट को जो संभालने की शक्ति होती है, जो आपके कम्युनिकेशन को बताता है, जो आपके मल्टीपल लैंग्वेज या बात करने के तरीके को बताएगा, ठीक है। आपकी बुद्धिमत्ता को बताता है, क्योंकि बुद्ध आपकी बुद्धि को बताएगा कि आप कितने शार्पली लोगों के साथ बात कर पा रही हैं और बड़े हंसमुख नेचर से आप कैसे बात कर पा रही, जवाब दे पा रही हैं, इसको बताएगा। तो आपकी बुद्धि कितनी अच्छी है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कितना अच्छा है, या आपका बैलेंसिंग फील्ड कितना अच्छा है कि अगर 1 नंबर का कोई व्यक्ति है या 2 नंबर मिसिंग है या 3 नंबर में कोई प्रॉब्लम है, उसको आप कैसे बैलेंस कर सकती हैं। ये 5 नंबर अगर होगा तो उसमें वो क्वालिटी होती है, अगर नहीं है तो उसे इन्हेंस करिए। अगर आपको लगता है कि वो बैलेंसिंग, वो अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस, HR, CA, मैनेजमेंट, सेल्स, इन सब चीज़ों में वो व्यक्ति एकदम मास्टर होता है, बिजनेस की कला उसमें ऑसम रहती, जैसे बहुत अच्छा मिमिक्री करना, कॉमेडियन रहना, या हाथ की कला, लिखने की कला उसकी बहुत अच्छी रहेगी, जवाबरी हाजिरी उनमें बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर जो बुद्धि से, हाथ से काम करता है या डांस वगैरह भी, ये भी बुद्ध का इफ़ेक्ट रहता है। तो अगर ये नंबर आपका मिसिंग है तो इस नंबर को आप अपने लाइफ में इन्हांस करिए, ठीक है। इन्हांस कैसे कर सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट, ये कुबेर देव को रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध देव होते हैं जो कि इनका, बुद्ध देव 5 नंबर को रूल करते हैं। और अगर आप इस नंबर को इन्हांस करेंगे तो अपॉर्चुनिटी और मनी, न्यू अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, ग्रोथ, जैसे आप सेल्स में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना, इन सब चीज़ों को आपके ओवरकम करेगा, इम्प्रूवमेंट आपको दिखाएगा। इसे ठीक कैसे करना होता है, ठीक है। आप कबूतरों को ग्रीन मूंग फिटकरी में भिगो के, फिटकरी, 1 चुटकी फिटकरी के पानी में ग्रीन मूंग का भिगो के आप कबूतरों को दाना डालें, ठीक है। कंटिन्यूसली करना है। या तो अगर आपकी जगह कबूतर नहीं मिलते तो आप गाय वगैरह को भी या दे सकते हैं। इससे 5 नंबर की एनर्जी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आप प्लांट लगाइए, ट्रीज़ लगाइए, इससे भी हो जाएगी। अपने आसपास घर परिवार में जो भी कन्या है उनका आदर करिए, अपने छोटों का भी बात सुनिए, क्योंकि छोटे मतलब बुद्ध को रिप्रेजेंट करते, टीनेजर्स, युवाओं को युवराज कहा जाता है छोटे को। तो इनके भी आइडियाज़, जो भी इनके व्यू हैं, इनको सुनिए, ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। छोटी कन्याओं की सेवा करिए, उनको नीड्स की चीज़ें आप डोनेट करिए, ये भी आपके लिए इम्प्रूवमेंट रहेगा। प्लांट बहुत लगाइए। अब पेन, कॉपी, किताब वेस्टेज मत करिए, कभी कभी होता है ना हम बहुत वेस्टेज करते, ये भी मत करिए, इससे भी आपका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा। फिर आता है 7 नंबर इनका मिसिंग है, जो कि होता है सपोर्ट का डायरेक्शन। किड्स का भी डायरेक्शन होता है ये, कि आपकी लाइफ में
किड्स होंगे कि नहीं होंगे जब तक 7 नंबर की एनर्जी। अब किड्स के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों को देखा जाता है, पर 7 नंबर जो कि आपकी एलिजिबिलिटी को दिखाता है, फिर क्या होगा वो अदर नंबर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर किड्स का सुख 7 नंबर केतु देव को भी बताता है कि 7 नंबर मिसिंग है तो कभी कभी आप बिना सेंस के काम करिए, कुछ ऐसी हरकतें करना कि लगेगा कि कहेंगे कोई दिमाग नहीं है क्या, ऐसे कैसे हरकत कर रही है। तो ये केतु को रिप्रेजेंट करता है, बिना सर का आदमी वाली हरकत कर लेना। फिर ये डायरेक्शन वेस्ट के डायरेक्शन, मतलब प्राप्ति का, गेन का। आप कुछ भी अपने लाइफ में प्राप्त करना चाहती हैं, चाहे वो अगर आप बिजनेस या जॉब करती हैं तो आप क्या गेन कर रही हैं, क्या आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है, क्या प्रॉफिट हो रही है, इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप में ये गेन नहीं है, प्रॉफिट नहीं, चाहे वो रिलेशनशिप में ही गेन हो, चाहे वो आपके करियर में क्या फाइनेंशियली गेन, प्रॉफिट या जो इच्छा पूर्ति हो रही है, अगर ये चीज़ नहीं है, अगर आप ये फील कर रही हैं, या बच्चों का सुख नहीं है अपने लाइफ में, या बच्चे तो हैं पर उनके सुख में मिसिंग कर रही हैं और इम्प्रूवमेंट करना चाहती है, तो अपने वेस्ट डायरेक्शन को आप इन्हेंस करिए। और अपने 7 नंबर केतु का है, तो आप किसी भी मंदिर में आप ध्वजा लगाइए, ठीक है, झंडा बोलते हैं, तो आप वहाँ पर झंडा डोनेट करिए, वहाँ पर झंडा स्वयं जाके आप लगा सकते हैं केतु के लिए। 7 बार अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के आप काले कंबल का दान कर सकते हैं। स्ट्रीट डॉग्स वगैरह को आप फीड कर सकते हैं, या जो डॉग वगैरह का जो संस्था वगैरह हो वहाँ आप चैरिटी भी कर सकते हैं उनके मेडिसिन के लिए या उनके फूड के लिए, तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वेस्ट डायरेक्शन जो कि शनि का डायरेक्शन होता है, जो कि ये बताता है कि चीज़ें बहुत स्लो मिलेंगी आपको, क्योंकि ये प्रॉफिट और गेन है, और इसके जो देव होते हैं वो शनि देव होते हैं। तो आप इस डायरेक्शन को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में आप जिस भी गुरु को मानती हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी क्लाइंट इस्कॉन से जुड़ी हुई, तो इस्कॉन के जो संस्थापक हैं, जो उनके गुरु हैं, आप उनके पिक्चर यहाँ पर लगाएंगे, या जो आप अपने लाइफ में प्राप्ति करना चाहती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी जॉब हो, या आप किसी भी संस्था से जुड़ना चाहती हो, वहाँ हेड बनना चाहते हो, कुछ भी अपने लाइफ में चाहती हो, तो उससे रिलेटेड एक नोट या कोई भी चीज़ आप यहाँ पर लगाएंगी तो इच्छा पूर्ति आपकी इमीडिएटली होगी। इस डायरेक्शन को इन्हांस करने के लिए रात में अगर तेल का दिया आप अपना जहाँ पर भी नल का स्रोत हो किचन में वहाँ पर भी लगाएंगे तो आपके शनिदेव बहुत इम्प्रूव होंगे। रात में ही जलाना है तिल्ली या सरसों के तेल से। तो ये उपाय आप करके देखिए। अगर इस तरह की कोई भी ब्लैंक खाली जा रही है, एक रो आपकी और मिसिंग नंबर है, और ये जो इफ़ेक्ट है ये मैं अपने क्लाइंट के पर्सनल देख के, उनके प्रेडिक्शन देख के मैंने ये सारे उपाय बताए हुए हैं। आप भी इन उपायों को ट्राई कर सकती हो। अगर आपको लगता है कि लाइफ में इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, या वो प्रॉफिट गेन नहीं है, चीज़ें बहुत रुक रुक के हो रही है, बच्चों से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है बच्चे हैं पर भी वो कहने पे नहीं है, तो भी आप इन सब उपायों को करती हैं तो आपके लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी जैसे 4 नंबर है, 9 नंबर, 2 नंबर, इसके प्रेडिक्शन मैंने बहुत दिए हुए हैं, आप वो पीछे के वीडियो में देख सकती हैं प्रेडिक्शन को, आपके लिए वो भी हेल्प होगा। हर प्रेडिक्शन में कुछ नया ही मिलेगा, ये विश्वास है मेरा, आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने आज मिसिंग नंबर और उसकी रेमेडी पे ही ज़्यादा फोकस किया है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो कि आपका 4 नंबर है, जहाँ पर एक इल्यूज़न नंबर भी आया, तो लगता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो फुलफिलमेंट नहीं कर पा रही हूँ, मेरी चीज़ें रुक रुक के हो रही, एक्शन नहीं हो रहा है लाइफ में। एक्शन मतलब जो भी चीज़ कर रही हूँ उसमें गैदर नहीं कर पा रही हूँ, या वो क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है, तो इस डायरेक्शन को भी इन्हेंस कर सकते हो। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप लाल कलर का घोड़ा 2 या फिर 7 या 12 के में आता है, आप वो लगा सकती है। और अच्छा देखने के लिए आप मेरे घोड़े वाला एक वीडियो है जो कि आपको वास्तु के सेक्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप वो ज़रूर देख के अपने साउथ ईस्ट को इन्हेंस कर लीजिए, तो आपकी लाइफ में स्पीड आ जाएगी। साउथ ईस्ट में स्पीड आ जाएगी, आपका एक्शन बढ़ जाएगा, जैसे कहते हैं ना गति मिल जाएगी आपको, कि साउथ ईस्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, वेल्थ से रिलेटेड हो या आपकी प्लानिंग फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी अगर आप एक हॉर्स का पिक्चर लगा
लगाते हो तो, पर इसको सावधानी के लिए देखने के लिए उस वीडियो को रेकमेंड करूँगी, देख के फिर आप प्लेसमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे अपडेट करिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।